अभ्यास 11 गति 60 शब्द प्रति मिनट। मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास। डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती अथवा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जहां कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल इक्का दुक्का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा, उससे भी इसकी पुष्टि हुए बिना नहीं रहती। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक हरिजनों पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं। आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं हैं। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं कम हो रही हैं। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं
जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही न की जा सके। अकेले मध्य प्रदेश में ही 40 मामले ऐसे हैं। ऐसी सूरत में कार्यवाही संबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है? पूर्ण विराम।